हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। विनर पॉइंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए कुंडलियाँ लेकर आई हूँ गिरधर कविराय की। इससे पहले मैंने गिरधर कविराय की कुंडलियों का पहला पार्ट दिया था, तो आज आगे की कुंडलियों का व्याख्यान मैं करूँगी। तो इस व्याख्या को करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा। तो कुंडलियों के माध्यम से गिरधर कविराय ने क्या समझाया है, आइए देखते हैं समय ना व्यतीत करते हुए। कमरी थोरे दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद ज आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साध बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ गिरधर कविराय ने कमरी से तात्पर्य यहाँ कंबल की गुणों का बखान किया है कि कंबल हमारे कितने दिनों तक साथ देता है, किन किन दिनों में साथ देता है। मतलब इतने गुण हैं जिसको वो गिना नहीं जाता है। कंबल से तात्पर्य ये कि कंबल हमें ओढ़ने बिछाने, हमें हमारी मर्यादा को रखने में सभी में काम आता है। तो वही कविराय क्या कह रहे हैं कि कमरी थोरे दाम की, कंबल जो होता है वो बाकी चीज़ों के अपेक्षा सस्ता होता है, जिसे जाड़े के समय में आप ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, सब तरह से उसका उपयोग करते हैं। तो गिरधर कविराय ने ये बताया है कि कंबल बहुत ही थोड़े ही दाम में मिल जाता है, कि गरीब जनता भी इसे खरीद सकती है, माने सबके पास होता है। और इससे आपको गर्मी भी मिलती है, आपकी जाड़े से आपकी बचत भी करता है, आपको ठंड नहीं लगने देता है। तो कंबल के अनगिनत गुणों का बखान किया है कि कमरी थोड़े दाम की, कंबल थोड़े दाम का होता है, बहुत आवे काम, इसका काम बहुत लगता है। हमेशा कहीं ना कहीं आपको कंबल का प्रयोग मिल ही जाएगा। कि खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, माने अगर आपके पास मलमल नहीं है, आपके पास सनेल नहीं है, आपके पास रेशमी चीज़ें नहीं हैं, तो उनके मुकाबले अगर कंबल आपके पास है तो आपकी जीवन में उसका बड़ा प्रयोग है। आपको ठंड लग रही है तो आप उसे ओढ़ लीजिए, आपकी जब ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो कंबल आपका मान रख लेगा, कंबल ऐसी चीज़ है। उनकर राखे मान बंद जा आड़े आवे। अब ऐसे लोगों का मान रखता है जिनके पास बाकी चीज़ें नहीं है, रजाई नहीं है और चीज़ें ओढ़ने के लिए नहीं है। उनके पास आपके जो आप लोग जाड़े में लगाते हैं, इन्वर्टर के द्वारा लगा सकते हैं। किसी से भी आपको गर्मी देने के लिए आप घर में अंगीठी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने कंबल ले लिया और ओढ़ के बैठ गए तो आपके जाड़े से तो आपकी बचत हो ही जाएगी। तो बकुचा माथे मोट राति को झार बिछावे, ये ऐसी है कि जब चाहे आप इसकी पगड़ी बना सकते हैं, जब चाहे आप उसको कमर में भी बांध सकते हैं, जब चाहे आप इसको ओढ़ भी सकते हैं। तो इसके गुणों का तो बखान अनगिनत है। कहा है कविराय ने कि बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे, दिन भर आप उसको पगड़ी भी बना सकते हैं, पगड़ी बना के आप उसका कार्य भी कर सकते हैं, उसके ऊपर बोझा भी ढो सकते हैं। और रात में आपको ठंड लग रही है तो उसको झाड़ के बिछा भी सकते हैं और ओढ़ भी सकते हैं। तो दोनों ही काम इसमें आ सकता है। आगे गिरधर कविराय क्या कहते हैं कि कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। अब इसकी एक विशेषता और ये थोड़े दाम में भी मिल जाता है, गरीब जनता इसको ले सकती है। मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए उपयोग में नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसके दाम इतने कम होते हैं कि संसार में सभी लोग कंबल को ले सकते हैं। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, और कंबल ऐसा है कि सब दिन आपका साथ देता है और आपकी मर्यादा को हमेशा बनाए रखता है। तो कवि ने यहाँ पे कंबल की विशेषता के बारे में बताया है। आगे कुंडलियों में देखिएगा तीसरा कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो का एक रंग काग, सब भरे उपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब यहाँ पे गिरधर कविराय ने बहुत बड़ी बात बताई है कि गुणों का बखान किया है। यदि आपके पास गुण हैं तो गुण से मनुष्य
कितना पहचान में आता है। मनुष्य की सुंदरता, उसके कहते हैं कि मनुष्य को काम प्यारा होता है, चाम नहीं, माने सुंदर चमड़ी से काम नहीं चलता है। यदि आप गुणी नहीं हैं, आप कर्मठी नहीं हैं, आप उद्यमी नहीं हैं, तो आपका काम नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे एक कौवे और कोयल की उपमा देते हुए कवि ने ये समझाया है कि गुण के गाहक बहुत हैं, गुणवान व्यक्ति के गाहक बहुत हैं। उनको पूछने वाले कहीं पे भी वो अगर खड़े हो गए तो उनके जो गुण हैं, गुणों से वो पहचान बना लेते हैं। वो चाहे कहीं पे भी उन्हें किसी के देने की, मतलब किसी कोई उनका परिचय दे, उन्हें उस परिचय की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो अपने गुणों से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। तो गिरधर कविराय ने यहाँ पे ये बताया है कि गुण के गाहक सहस नर, सहस माने सहस्त्रों माने हजारों, नर बिन गुण लहै न कोय। और यदि मनुष्य बिना गुण के हैं तो उसकी कोई भी पूछ नहीं होती, कोई भी उसे पूछता नहीं है। कहते हैं गुणों का ही मनुष्य के पास उपयोग है। जब आप गुणी हैं, कर्मठी हैं, तो आपका प्रयोग है, नहीं तो वही है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब जब उसके अंदर गुण ही नहीं है तो उसकी पहचान कहाँ से होगी। तो मनुष्य को गुणवान बनना होगा, कर्मठी बनना होगा। और मनुष्य जब तक गुणवान नहीं होगा, कर्मठी नहीं होगा, अपने कार्य में प्रवीण नहीं होगा, तब तक उसकी इस संसार में उसकी पूछ नहीं होगी, यानी उसे उसकी पहचान नहीं होगी। और मनुष्य को अपने कर्मों से ही पहचान मिलती है कि मनुष्य जब संसार में आया है तो कुछ कर गुजरना चाहिए। और इस संसार में तो कार्य से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो कई बार क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कागा कोकिला सब सुने सब कोय। कागा यहाँ कौवे से तात्पर्य है, कोकिला माने कोयल। दोनों के शब्दों को लोग सुनते हैं, लेकिन दोनों के गुणों में कितना अंतर है। कोयल की मिठास, उसकी वाणी में इतनी मिठास होती है कि मनुष्य उसको सुनता है और उसका मन मोह लेती है। कोयल माने उस व्यक्ति का मन नाच उठता है। उसकी सुंदरता, उसकी वो देह से सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी मीठी वाणी है। कहते हैं कि मीठी वाणी से मनुष्य सबको अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित करता है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो मीठी वाणी का जो रस होता है, यदि मनुष्य के हृदय में उतर गया, सामने वाला कोई है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपके व्यवहार से, आपके वचनों से आपकी सराहना होगी, आपकी सुंदरता से नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले 2 कुंडलियों में बताया कि काम प्यारा होता है मनुष्य को, उसके व्यवहार की आवश्यकता होती है, उसकी सुंदर काया की नहीं होती है। काया क्या है? काया तो ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिल जाएगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म होंगे तो इस संसार में आपको हमेशा याद किया जाएगा। आप हो या ना हो, तब भी आपके कर्मों से आपकी पहचान आजीवन बनी रहेगी। तो वही गिरधर कविराय कह रहे हैं कि जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। कागा यानी कौवे और कोयल की शब्द सब सुनते हैं, लेकिन उसकी आवाज़, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, मनुष्य के कानों में लगती है, और कोयल की मधुर होती है, उसे सुनने के लिए बार बार चाह होती है। तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं, मीठी वाणी बोलने वालों की सभी लोग वो करते हैं, सराहना करते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहान। शब्द दोनों के सुनते हैं, लेकिन कौवे की आवाज़ वो बार बार नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कोयल की आवाज़ वो बार बार सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। सबको सुहावना लगती है उसकी आवाज़। यदि बसंत के समय में, अब जैसा कि आपको पता है कि कोकिला जो है, कोयल है, बसंत की दूतिका मानी गई है। कोयल आ गई, बोलने लगी, तो समझो बसंत आ गया है, उसे दूत माना गया है बसंत का। दो का एक रंग काग सब भय उपम। आप कह रहे हैं कि दोनों रंग में तो एक ही हैं, लेकिन उनके गुणों से उनकी पहचान होती है, गुणों से ही वो उनकी पहचान हो जाती है कि इनकी मीठी वाणी है, उनकी कर्कश वाणी है। तो वाणी से ये तात्पर्य है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय कहते हैं कि मन के मनुष्य जो अपने मन से अगर कार्य करते हैं, तो हे मनुष्यों, जीवन में आपका व्यवहार, आपकी वाणी ही आगे तक आपको ले जाती है। आप अगर अच्छे वचनों से सामने मनुष्य के, अगर किसी के समाज में आप जाते हैं, तो अपने वचनों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से आपकी पहचान होती है। तो वही कह रहे हैं कि बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। बिना गुण के कोई
की पहचान नहीं बनती हैं। गुणवान व्यक्ति ही पहचान बना लेता है, उसी की पहचान है, उसी की सराहना होती है। बिना गुण के कोई उसका गाहक नहीं है। जब आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ गुणों से भरी हुई है, मान लो तुलसी का पत्ता है, अनगिनत उसके गुण हैं, तो उसको लोग अपने घर में लगाते हैं, उसको लेते हैं। अब मीठी वाणी कोई बोलता है, वो कहते हैं अगर कहीं किसी के पास गए और उससे काम बनाना है तो आप मीठी वाणी से नहीं बात करेंगे, या सामने वाला अगर अच्छे से आपसे बात करता है तो आप उसके कायल हो जाते हैं। तो गिरधर कविराज यही कहते हैं कि गुणों से ही आदमी की पहचान होती है, उसकी सराहना होती है, वो अपने स्तंभ बना सकता है, अपने जीवन में अपनी पहचान बना सकता है। तो बच्चों, अगला आपका कुंडलियों का पार्ट 3 मैं लेके फिर से आऊँगी, और इस पार्ट को समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से आपको मिलूँगी। स्टे सेफ, स्टे होम।